भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसके भीतर थोड़ी भी साधना चल पड़ी, थोड़े भी संस्कार भक्ति के पड़ गए, नाम जप करना, वाणी पाठ करना, थोड़ा भी भगवत्कार, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता जो संस्कार पड़ गया भक्ति का, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। तो फिर प्रभु गति क्या होती है उसकी? तो भगवान कह रहे प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, उसने गंगा स्नान किया है, उसने नाम जप किया है, उसने वाणी पाठ किया है, उसने ठाकुर सेवा की, तो कोई साधारण है? बहुत बड़ा धनी है। भले लोक भ्रष्ट हो गया है, भले इंद्रियां उसके कब्जे में नहीं, भले मन उसके कब्जे में नहीं, लेकिन साधारण जीव नहीं है। वो भगवान का जन है, उसने नाम जप किया है, वाणी पाठ किया है, ठाकुर सेवा की, धामवास किया, तीर्थ अवगान किया। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जो बड़े बड़े याज्ञिकों को, कि बोले इतने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, बड़े बड़े याज्ञिकों को जो सांगोपांग करते हैं, उन लोगों को स्वर्ग आदि लोकों पर अधिकार होता है। इसलिए वो पुण्य कर्म कहते हैं तो पुण्य लोक उनको प्राप्त होते हैं। पाप कर्म करने वालों को नरक भेजा जाता है। परंतु साधक पुण्य कर्म थोड़े किए, भजन किए, तो जैसे किसी रास्ते में चल के उसकी वीआईपी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था उसकी होती है स्वर्ग में। जितने दिन उसको अगला जन्म नहीं मिलेगा, उतने दिन भारी व्यवस्था स्वर्ग में उसकी होगी। पुण्यवताम लोके, जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं, इतनी अमुक यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की सांगोपांग, उनको उसकी वीआईपी व्यवस्था होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाहा, उसको शुभ कर्म का परिश्रम, बड़े बड़े परिश्रम करके जो स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त करते हैं, उसे न प्रार्थना करनी पड़ी है, न शुभ कर्म करना पड़ा है, न यज्ञ आदि कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करना पड़ा है, उसकी ना स्वर्ग की चाह है, तो उसकी व्यवस्था होगी। शरीर छूटते ही दिव्य लोक में जाकर के दिव्य भोगों की व्यवस्था, क्योंकि मन चंचल था ना, इंद्रियां चंचल थी ना, मृत्यु लोक के भोगों में ले भोग, स्वर्ग के भोग, सुंदर सुंदर जितने भोग हैं उन सब की बाहुल्यता। वहां भोगों की जो वासना बनी थी उसके अनुसार भोग, मान लो स्त्री की तो एक से एक अप्सरा, दुनिया का सब वैभव स्वर्ग में विराजमान है, त्रिभुवन में खूब भोगने के लिए सब एकत्रित कर दिया, क्योंकि भजनानंदी कोई साधारण थोड़ी है, उसकी वीआईपी व्यवस्था हुई। अब अंत समय से साधन में विचलित मना हो जाने के कारण जो बड़े बड़े परिश्रमों से, पुण्यों से प्राप्त होता है, वो ऐसे स्वाभाविक रूप से रास्ते में प्राप्त हो रहा है। ये उसकी गति नहीं है, ये अयाचिक वृत्ति से उसकी वीआईपी व्यवस्था है कि अब ले जा रहे हैं तो रास्ते में ऐसे थोड़ी कि कोड़ा मारते, पानी भी नहीं पिया रहे, धूप में ले जा, नहीं, सीधे उसको आनंद पूर्वक स्वर्ग आदि लोगों की दिव्य भोग वृत्तियां, जिन भोगों के लिए वो विचलित रहा है मनुष्य साधना करते समय, वो सारे भोग उसको वहां प्राप्त होंगे। वहां रहने पर इतना भोग दिलाया जाता है कि उसकी अरुचि हो जाती है स्वर्ग के भोगों से। मर्तलोक में आके दोबारा फंसेगा क्या? स्वर्ग के भोगों से अरुचि हो जाती है, जहां आसक्ति रही है वो भोग ही भोग उसको व्यवस्था कर दी जाती है, घृणा हो जाती है उसको स्वर्ग में ही भोगों से, इतनी वीआईपी व्यवस्था। क्योंकि अंदर से तो भजन था, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का था, तो स्वर्ग आदि के भोग भोगने पर उसे घृणा हो जाती है। वो अपनी वासना जो अंदर थी, जिनके कारण इंद्रियों मन को जीत नहीं पाया, वो देख लेता है, अरे अब ये तो मर्त्य लोक के भोग है, स्वर्ग के भोग, उसको वहां उसके अंदर घृणा हो जाती है। उसित्वा शाश्वती समा, फिर उसे और ऊंचे लोकों में, अगर समय है अभी, तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ऐसे महान लोकों में उसे ऊंचे के लोकों में भेजा जाता है। और वहां भी इसलिए भेजा जाता है
कि यहाँ के स्वर्ग के भोगों से रुचि, अब यहाँ के ब्रह्मलोक के भोग देख ले। भजन का फल है ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जब ठाकुर जी से मिलने की चाह लग जाती तो यहीं इसी शरीर में ब्रह्मादिक के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। भोग भोगने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि जो भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं उनके पुण्य क्षीण होने पर फिर वो लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, इसलिए वो सीमित वर्षों तक स्वर्ग लोक आदि में रहते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग नहीं भजन था और योग भ्रष्ट हो गया है सूक्ष्म वासना के कारण, तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा, उसका भजन नहीं क्षीण होगा। जैसे पुण्य आत्मा स्वर्ग गया भोग भोगा तो उसका पुण्य क्षीण होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका तो स्टॉक है, ये तो भागवतिक व्यवस्था है उसकी, ये ब्याज की व्यवस्था है। मूल तो ऐसे ही साधन संपत्ति है। देख लो, कोई घाटे का सौदा नहीं, वीआईपी व्यवस्था होगी। मरने के भी बाद अगर चूक हो गई तो, और चूक ना हुई तो सीधे निकुंज चलना है। वैसे यहाँ चूक हो जाए तो भी निकुंज जाना है, क्योंकि वृंदावन धाम है ना। अगर यहाँ शरीर छूटेगा तो यहाँ स्वर्ग थोड़ी ले जाएंगे, देवताओं का प्रवेश है नहीं, यहाँ तो वृंदा सखी सहचरियों का है। वो बहुत वर्षों तक उसके भोग सुविधा की सीमा नहीं रहती, ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनको फिर पतित होना पड़ता है, लेकिन ये योग भ्रष्ट जब ऊंचे लोकों में जाता है तो पतित नहीं होता, उसकी साधन संपत्ति प्रकाशित रहती है ज्यों की त्यों, और उसका सद्भाव जागृत रहता है। सब मिथ्या है, भगवान मिथ्या करवाते करवाते ब्रह्मलोक तक के भोगों का मिथ्या। अब उन सुख भोगों को भोगने के बाद सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। अब यहां जब प्रकट हुआ, कब उसका जन्म होगा? कोई सीमा रखी जाती है? अरुचि, अरुचि सीमा रखी जाती है। जब तक उसे भोगों में अरुचि नहीं होगी तब तक ऊपर के लोगों को भोगों में उसे रखा जाएगा। नरक वरक तो जाने की बात नहीं, वीआईपी भोग। जब अरुचि हो गई, अरुचि होगी ही, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहा है। वो ऐसा नहीं कि अब विश्राम मान ले कि अब अप्सरा मिल गई, विमान मिल गया, स्वर्ग मिल गया, अब यही नहीं। उसकी यात्रा नहीं रुकेगी, उसका भजन उसको कचोटेगा, उसके अंदर जलन पैदा होगी, अशांति हो जाएगी। ये सब भोग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, चलो ब्रह्मलोक। वहां भी ये नहीं चाहिए। तो अब सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में लौटा तो जगत पूज्य घर में पैदा हुआ। जगत पूज्य घर में श्रीमान, सारा संसार जिसे झुके, ऐसे घरों में पैदा, उच्च कुल, भक्त संपन्न। श्रीमान का मतलब होता है, एक लौकिक शब्द होता है वैभव संपन्न, लेकिन भागवतिक वैभव संपन्न महापुरुषों के घर में उसका जन्म होता है। और लौटने का कारण जो है, उस कारण को भगवान जानते हैं, उसकी बहुतायत कर देते हैं। स्वर्ग भोगा, ब्रह्मलोक के भोग भोगे, और यहां सारे भोग उसके दे दे, ये ले, अरे भगवान का दास है कोई और, ये ले, ऐसे घर में पैदा किया। अब उसकी जो साधन संपत्ति उसको खोल देते, अभी तक बंद रखा, हानि नहीं हो सकती। अब जे ही जन्म हुआ, जैसे अपने लोग अब जो ही स्कूल जाते, स्कूल से पढ़ के आते, लगता है माँ नहीं टिकेगी, पिता नहीं टिकेंगे, सब मरेंगे, तो मेरा साथी कौन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या यही उद्देश्य है? बस बैठ जाते एकांत में, और संत जन आते थे, वो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, जब कीर्तन कराते थे तो वही याद था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बस नाम जप करना निश्चय हो गया। 13 वर्ष के उसको भागो। ये देखो, उत्तम कुल ब्राह्मण के घर में, और पूरे साधु महात्माओं का सानिध्य, और पिता पूरे स्वयं महात्मा नंगे पैर हल जोतते, बड़ी कठिन परिश्रम के द्वारा वो उदर पोषण करते। और संत महात्मा 8-8, 10-10 संत महात्मा दरवाजे पर। बच्चापन से ही क्या बन, अब मुझे संसार से भाग, किसी ने हमें सिखाया नहीं, भागो संसार से और भगवान की प्राप्ति करो। तो मनुष्य जन्म में जे ही जन्म लिया से साधन संपत्ति खोल दी गई।
अब वो साधन में एकदम चिपक गया, क्योंकि पीछे जहां चूक हुई थी वो ऊपर से नीचे तक सब समुदाय भोगों का देख लिया। अब उसका अंतःकरण साधना से परिपूर्ण होने लगा। वो जो अंकित संस्कार भोगों के थे वो अरुचि पैदा हो गई। योग भ्रष्ट अज्ञात रूप से पुनः ऐसी साधना में लग गया जिसमें किंचन मात्र भी इंद्रिय और मन का मनोरंजन नहीं, पूर्ण इंद्रिय विजेता, पूर्ण मन को संयम में करके। अब वो ऐसी योग भ्रष्ट जो पुरुष था, श्रीमानों के घर में जन्म लेकर के वो भोगों में फंसेगा नहीं, पुनः भजन में बड़ी तेजी से चल देगा और ये उसका आखिरी जन्म होगा। तेजी से भजन करके वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन जी ने पूछा था कि फिर क्या उसका पतन हो जाएगा? जो भगवान का भजन करता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, मन वश में नहीं हुआ, इंद्रिया वश में नहीं हुई, तो भगवान ने उत्तर दिया वो ऊंचे के लोकों में जाकर खूब सुख भोग, जिन भोगों के लिए लालायित रहा था वो सब भोग मिलेंगे और अंत में श्रीमान के घर में, कुलवानों के घर में जन्म लेकर भक्ति का ऐसा वातावरण मिलेगा कि जन्म से ही भगवान के भजन में लगकर वो इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेगा।